तो देखो, आज क्लास में हम सीखने वाले हैं बिजी के अंदर हमें ग्रुप वाइज स्टॉक कैसे देखना है और हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कैटेगरीज के हिसाब से हमें स्टॉक बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ सामान जो खरीदा हुआ है और अभी हमने जो सामान परचेज करा है बिजी के अंदर, वो सारा हमारे पास क्या है, अंडर ग्रुप जो हमने बनाया है वो जनरली बना। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास बिजी का टोटल स्टॉक कितना है, जीनियस वन का टोटल स्टॉक कितना है, सैप का कितना है, और टैली का, टैक्सूट का या वेबटेल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका हमारे पास कितना कितना स्टॉक। ये सारी डिटेल हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ग्रुप वाइज स्टॉक बनाना चाहते हैं। तो बिजी के अंदर आपको अगर ग्रुप वाइज स्टॉक बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी आपने स्टॉक्स को आप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर आप F3 बटन दबाकर इसका ग्रुप बना देंगे। जो आपको ग्रुप रखा, बिजी आपने ग्रुप रखा हो, उसके अंडर ग्रुप में आप क्या करेंगे, जनरल। F2 बटन दबाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव। सेव करा आपने, फिर आपने जो बिजी वन बनाया हुआ है उसके ग्रुप को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और बिजी टू वाले ग्रुप को भी आप क्या कर देंगे, चेंज करके सेव। बिजी थ्री वाले ग्रुप को भी आप यहाँ पर चेंज करके सेव करेंगे। और इस तरह से आपके पास जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बने हुए उन सब के ग्रुप को आप क्या करेंगे, बदलेंगे, जिससे कि हम क्या कर पाए, ग्रुप वाइज स्टॉक अपना देख पाए। और अब ये जीनियस वन बनाया है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीनियस वन का भी एक F3 बटन दबाकर ग्रुप बनाएंगे। और इसके अंडर ग्रुप में भी आप जनरली रखें। ग्रुप बस एक बार बनाना है और दूसरी बार आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्शन ठीक करना है, ताकि आपके पास जो ग्रुप वाइज रिपोर्टिंग है वो ठीक रिपोर्टिंग आ जाए। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी का ग्रुप बना रहे हैं। और अब हम यहाँ पर बना लेते हैं सैप के लिए ग्रुप। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाकर लिख दिया सैप, और इसका अंडर ग्रुप हमने यहाँ पर वापस से क्या रखा, जनरल ही रखा। और सैप के लिए हम सभी ग्रुप यहाँ पर सैप ही रखेंगे। और इसके बाद आगे हमें दिया गया है टैली। टैली के लिए हम यहाँ पर जो ग्रुप बनाएंगे वो टैली ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाकर इसका ग्रुप यहाँ पर हमने टैली रखा। अंडर ग्रुप हमने वापस से जनरल ही किया और हमने F2 बटन दबाकर सेव कर। और टैली टू का भी हमने यहाँ पर टैली ग्रुप रखा। और टैली सिक्स का भी हमने यहाँ पर जो ग्रुप है वो टैली कर दिया। और टैली टैली वन का भी ग्रुप हमने यहाँ पर टैली ही करा। और उसके बाद आगे टैली फाइव का भी ग्रुप हमने यहाँ पर टैली कर दिया। और इसके बाद हमारे पास बचा है टैक्स शूट वन और वेबटेक। इन सब के ग्रुप भी हम क्या कर देते हैं, एक बार बदल देते हैं, ताकि हम क्या देख पाए, ताकि हम आसानी से ग्रुप वाइज अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पर चेक कर। तो यहाँ पर टैक्स शूट हमने कर दिया और इसके लिए भी हमने टैक्स शूट ही किया। और नीचे हमने यहाँ पर इसके लिए भी हमने टैक्स शूट ही रखा। और उसके बाद आगे हमने यहाँ पर इसके लिए भी टैक्स शूट ही रखा। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके लिए भी टैक्स शूट ही रखा। और आखिर में हमने यहाँ पर वेबटेल के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, वेबटेल। और इसके अंडर ग्रुप में हमने जनरल रखा। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसके लिए भी ग्रुप बना दिया, वेबटेल। और थ्री के लिए भी हमने ग्रुप वेबटेल ही रख दिया। और लास्ट में फोर और फाइव के लिए भी हम ग्रुप इसका वेबटेल ही रख दिया।
तो हमने सबके ग्रुप बना दिए। अब हमारा अगला काम है क्या, रिपोर्टिंग चेक करें। तो रिपोर्टिंग देखने के लिए अब वापस आप कहाँ पर आने वाले हैं, डिस्प्ले में आएंगे। और डिस्प्ले में आने के बाद स्टॉक स्टेटस में आएंगे। और जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बैलेंस ओनली, डिटेल, कॉलम और रिपोर्ट। क्या देखना है, तो आप जब बैलेंस ओनली में करेंगे ग्रुप ऑफ आइटम, तो जैसे ग्रुप ऑफ आइटम में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा किसका ग्रुप देखना है, बिजी का देखना है। तो अगर आप बिजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो बिजी के अंदर ही स्टॉक होगा अवेलेबल, वही स्टॉक दिखाएगा, सारा स्टॉक नहीं दिखाएगा। पहले क्या हो रहा था, पूरी की पूरी खिचड़ी एक साथ आ रही थी बन के, सब मिक्सअप होके आ रहा था। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मिक्सअप भी एक साथ आ जाए, मिक्सअप भी होकर आ जाए। और अगर हमें क्या देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, तो हम यहाँ पर ग्रुप वाइज भी देख पाए। अगर हम टैली का स्टॉक देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ टैली का स्टॉक ही बताएगा कि टैली का हमारे पास क्या स्टॉक है। और अगर हम वेबटेल का देखेंगे तो हमें वेबटेल का स्टॉक बताएगा कि वेबटेल का हमारे पास क्या स्टॉक। इसलिए हमने क्या कर दिया, ग्रुप बनाया। और नीचे यहाँ पर अगर क्लोज हम देखें, ऑल आइटम, F2 बटन दबाएं, तो यहाँ पर अब आप देखोगे आपके पास डिटेल आ जाती है। क्या डिटेल आ जाती है, कह रहा है कि टोटल तो आपके पास पीस ही है, लेकिन बिजी के अंदर 25, जीनियस के अंदर 400, सेव के अंदर 278, टैली के अंदर 238 और टैक्सूट के अंदर 212 और वेबटेल के अंदर 680 पीस। और अगर आप जहां पर एंटर करेंगे उसका आप यहाँ पर स्टॉक भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने क्या चेक कर लिया, ग्रुप वाइज स्टॉक यहाँ पर आपने देख लिया कि किस स्टॉक के अंदर, किस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या स्टॉक अभी यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पर सीखा कि बिजी के अंदर हमें ग्रुप वाइज स्टॉक कैसे बनाना है, और ग्रुप वाइज हम यहाँ पर स्टॉक को किस तरह से चेक कर सकते हैं।